जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को बैसाख मास की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बैसाख मास अध्याय 22 और 23। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 22। व्याघ्र कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में ना जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याघ्र, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो बैसाख के धर्मों का पालन कर। हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्म का वर्णन करूंगा। व्याघ्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक कैथ के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याघ्र की यह बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याघ्र के लाए हुए श्रमनाशक मीठे कैथ के फल खाए। तत्पश्चात व्याघ्र कहने लगा कि हे महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा धर्म करने से मुझे व्याघ्र जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र भी वत्स था। एक वैश्या ने से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वैश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते, वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वैश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मलाई खाई तथा तिल भी खाए। इस अपच भोजन तुमको दस्त और वमन दोनों होने लगे और फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वैश्या भी वहां रही। फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वैश्यगामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पर पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते, वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं सदा क्रोध ही करता रहा। इस प्रकार कहने पर तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया, तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मलमूत्र धोकर तुमको शुद्ध करती तथा कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती कि हे पितरेश्वरों, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल बैसाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उसको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आ गए, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणोदक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देखकर शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगलियों को काट लिया। तभी तेरे दांत भिज गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक उसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वैश्या के ध्यान में तुमने प्राण त्यागे। तब तुम्हारी चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होते तथा वैसाख में शरबत पिलाने व चरणोदय सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय वैश्या का ध्यान करने से तूने व्याघ्र के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहा और चित्त उद्वेग में रहा। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण व्याघ्र योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सद्गति प्राप्त हुई।
तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुमको बतलाएं। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। अध्याय 23। व्याघ्र कहने लगा कि महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, अनंत, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याघ्र कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा, और जो कोई तुमसे श्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे, और जब कुछ निर्णय ना हुआ तो फिर भगवान के पास जाकर कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वही श्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया परंतु गिरा नहीं। इसी तरह इंद्रियों में से दक्ष के निकल जाने से हस्तहीन हो गया, नेत्रों से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन, नाक से अश्विनी कुमार के निकल जाने से नासिका रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जिह्वा के वरुण निकल जाने से अक्षरस, और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं, वरन पूर्ववत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको मृत कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि हम में से इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन तो हट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष ने इंद्रियों द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्निवाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। सबसे अंत में प्राण के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगम आत्मा के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति हैं, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। अध्याय 24। व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने करोड़ों जीव उत्पन्न किए, इनके भिन्न कर्म अनेक सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं, यह मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म को के अनुसार ही कर्म का नाश और फल प्राप्त होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है, इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं और ये मंदभागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा, दया, वो पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। यह सत्वगुणी वृत्ति वाले महातेजस्वी, पाप रहित ऊपर के लोकों को जाते हैं। यह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। अध्याय 25। तब व्याघ्र कहने लगा कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है।
इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिनी प्रलय, ब्रह्मा जी के मुहूर्त में एक मुनि की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिनी प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोग विलय हो जाते हैं, परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता है। केवल उन लोकों में जल प्लावन तो हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन दैनंदिनी प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्यलोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। निमेष मिस आंख झपकना, उतना ही समय पलक का खुलना। निमेष के अंत में उन्हें एक कुक्षित से लोगों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोगों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सजन योग्य, कितने ही मुक्ति योग्य होते हैं। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि जब यह कथा शंख व्याघ्र को सुना रहे थे तब सबके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहीं बैठ गया।